Hello, bachcho. Let's read the question. The question is saying, given below is the flow chart showing the process of somatic hybridization. Identify A, B, C, D and E. ऑप्शन में है ए में है दिया हुआ पहला का ए में सेल फ्यूजन, बी का न्यूक्लियर फ्यूजन, सी का सेलुलेज एंड पेक्टिनेज, डी का प्रोटोप्लास्ट, ई का सोमैटिक हाइब्रिड सेल। दूसरे में है ए का सेलुलेज एंड पेक्टिनेज, बी का प्रोटोप्लास्ट, सी का सेल फ्यूजन, डी का न्यूक्लियर फ्यूजन, ई का सोमैटिक हाइब्रिड सेल। तीसरे में है ए का प्रोटोप्लास्ट, बी का न्यूक्लियर फ्यूजन, सी का सोमैटिक हाइब्रिड सेल एंड डी का सेलुलेज एंड पेक्टिनेज, ई का सेल फ्यूजन। नेक्स्ट है ए का सेलुलेज एंड पेक्टिनेज, बी का प्रोटोप्लास्ट, सी का न्यूक्लियर फ्यूजन, डी का सेल फ्यूजन एंड ई का सोमैटिक हाइब्रिड सेल। तो अगर हम बात करें इसके की कंसेप्ट का, तो इसका जो की कंसेप्ट है वो क्या हो जाएगा? सो द की कंसेप्ट विल बी सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। तो अगर हम बात करें कि सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन क्या है, ये एक टेक्निक है जिसमें हम क्या करते हैं, दिस इज ए टेक्निक जिसमें कि हम प्रोटोप्लास्ट का फ्यूजन करवाते हैं। प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन। और फिर इससे क्या करते हैं, दिस अलाउ दी, ये अलाउ करता है किसको? ये अलाउ करता है मॉडिफिकेशन ऑफ द सेलुलर जीनोम को। अलाउ दी मॉडिफिकेशन ऑफ सेलुलर जीनोम की मॉडिफिकेशन को अलाउ करता है सेलुलर जीनोम। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें एग्जाम्पल जैसे हो जाएगा आपका, एग्जाम्पल विल बी पोमेटो। तो पोमेटो क्या है? ये एक सोमैटिक हाइब्रिड है। इट इज ए सोमैटिक हाइब्रिड जो कैसे बना है, इसको बनाया गया था, इट इज फॉर्म्ड बाय द प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन ऑफ टोमेटो एंड पोमेटो। तो अगर हम बात करें कि सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन के स्टेप्स में हम क्या करते हैं, तो प्लांट सेल के हम सेल वॉल को क्या करेंगे, इसमें डिसॉल्व करेंगे। और डिसॉल्व किसकी मदद से करेंगे? कुछ एंजाइम की मदद से करेंगे, जैसे कि सेलुलेज एंड पेक्टिनेज। तो इससे क्या हुआ, इससे जो प्रोटोप्लास्ट था वो एक्सपोज हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास क्या आ गया? एक्सपोज्ड प्रोटोप्लास्ट। अब हम क्या करेंगे कि ये जो दो डिफरेंट हमने सेल लिया था उसको हम फ्यूज करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ, किसके प्रेजेंस में? ये जो प्रोटोप्लास्ट मिला था ये कहाँ से मिला था? फ्रॉम सिलेक्टेड पेरेंट से। और इसके बाद हम इसका क्या करवाएंगे? इसका हम करवाएंगे फ्यूजन। तो उसके बाद इसका हम फ्यूजन करा रहे हैं, तो फ्यूज क्या किसके प्रेजेंस में करा रहे हैं? इन द प्रेजेंस ऑफ पेग, यानी पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल। तो इससे क्या होगा? इससे हमें देखने को मिलेगा न्यूक्लियस का फ्यूजन। सो दिस विल लीड टू न्यूक्लियर फ्यूजन। और इसके बाद जो हमें सेल मिलेगा वो हो जाएगा सोमैटिक हाइब्रिड सेल। तो अब अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन में ए जो था उसमें क्या है कि हम ब्रेक कर रहे थे सेल वॉल को। सेल वॉल को ब्रेक करेंगे किसकी मदद से? सेल वॉल को हम ब्रेक करेंगे विद द हेल्प ऑफ सेलुलेज एंड पेक्टिनेज। तो जब सेल वॉल को हम ब्रेक कर दिए तो हमारे पास क्या एक्सपोज हो गया? हमारे पास एक्सपोज हो गया प्रोटोप्लास्ट। तो फिर प्रोटोप्लास्ट जब एक्सपोज हो गया तो दो डिफरेंट जो सिलेक्टेड पेरेंट्स है उनके प्रोटोप्लास्ट को क्या करवाएंगे? उनके प्रोटोप्लास्ट को हम फ्यूज करवाएंगे। सो सेल सी विल बी सेल फ्यूजन, और ये होगा इन द प्रेजेंस ऑफ पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल।
और एक बार जब सेल फ्यूजन हम करवाएंगे तो क्या होगा, फिर उनका दोनों का न्यूक्लियस भी फ्यूजन होगा, सिंगल न्यूक्लियस बनेगा। सो डी हो जाएगा न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर फ्यूजन। और जब न्यूक्लियस भी फ्यूज हो गया तो क्या मिला हमारे पास जो सेल आएगा उसको कहा जाएगा सोमैटिक हाइब्रिड, सोमैटिक हाइब्रिड cell. So the correct option will be option B, that is A का cellulase and pectinase, B का protoplast, C का cell fusion, D का nucleus fusion and E का somatic hybrid cell. So that's all for the question बच्चों. Hope you understood it well. Best of luck.